हेलो लड्डू जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। और देखिए 10th क्लास के अंदर मैथ्स का फर्स्ट सेकंड चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब अगर तुम्हारे मन में अगर ये चल रहा हो कि सर यहाँ गई करो, पहलो करा दियो, दूजो करा दियो, चौथा पे आ गया, तीसरा कोई करो कोनी की नाराजगी, तो कोई नाराजगी नहीं, तीसरा करेंगे बाद में। मैंने पहले ही आपको लोगों को बोला था कि सेकंड चैप्टर के बाद डायरेक्ट फोर्थ करेंगे, क्योंकि सेकंड और फोर्थ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सेकंड जो था वो बहुपद था और ये जो है ये है द्विघात समीकरण। बहुपद क्या होता था, उसमें वेरिएबल की पावर मतलब कि अचर राशि जो एक्स वाई जेड होते हैं ना, इनकी पावर मतलब इनकी घात कुछ भी हो सकती है, बस बराबर का साइन नहीं होता, वो बहुपद है। हमने बहुपद पहले देखे, बहुपद को सॉल्व किया। इस बार जो है हमारे पास में वो द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण ये इस तरीके के होते हैं। अब इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पहले सेकंड चैप्टर नहीं देखा है तो पहले सेकंड चैप्टर देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा। सेकंड चैप्टर बहुपद है। यहाँ पर एक बार इंट्रो के अंदर मैं वापस आपको बता देता हूँ कि बहुपद क्या है। तो मैंने कुछ भी लिख दिया इस तरीके से, ये क्या है? बहुपद है। जैसे ही बराबर में जीरो या बराबर में जैसे और कुछ लिख दिया, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया? ये समीकरण बन गया। केवल इतना था तो ये क्या था? बहुपद। जब बराबर में कुछ आ गया तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तब समीकरण। अब अपने पास में द्विघात समीकरण है। इसका मतलब सबसे पहली बात तो बड़ी से बड़ी घात जो दिखने वाली है वो द्विघात दिखेगी, मतलब दो घात दिखेगी। दो घात के समीकरण अपने को यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि द्विघात का समीकरण पहचानना कैसे है। पहचानना भी तो पड़ेगा ना भाई द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैं 4.1 स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा, अगर आपको इसकी प्लेलिस्ट देख लेना, पहले और दूसरे चैप्टर की अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने व्हाट्सएप ग्रुप का, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज, इन सब का लिंक दिया है। तो वहां पर आप कनेक्ट कर लेना और हमें मैसेज कर देना एक बार व्हाट्सएप पे कि इसकी प्लेलिस्ट अगर ना मिली हो तो वो हम आपको शेयर कर देंगे और ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। क्लास बता देना अपनी और कहाँ से देख रहे हैं वो बता देना, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसके अंदर आपके पास स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। अब देखिए 4.1 4.1 का पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, मतलब इसमें से द्विघात समीकरण की अपने को करनी है पहचान। ठीक है, ऐसा का ऐसा एक एग्जांपल फर्स्ट है तो वो भी सिंपल है, कोई बड़ा नहीं है उसके अंदर। एग्जांपल है एक, उसके अंदर भी ऐसे ही द्विघात समीकरण की पहचान करनी है। पहले कोई करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन चैप्टर जो है ना बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा, क्योंकि मैंने सेकंड चैप्टर आपको बहुपद पूरा करवा दिया ना, तो बहुपद करवा दिया। आप ये मान लीजिए कि 50% तो ये हो चुका, हम जानते हैं इसके बारे में क्या करना है। कुछ हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर, 9th क्लास के अंदर ही पढ़ रखा है इसके बारे में। बस हमें करना क्या है, अब उसको सही तरीके से किस तरीके से कनेक्ट करके समझना है वो देख लेंगे। देखिए 4.1 का पहला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। इसको क्या करना है? पहचानना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो वैसे खाली ऐसे देखो मेरी जैसे, कैसे देखना है, जैसे मैं कैमरे में देख रहा हूँ और कैमरे में से तुम मेरे को देख रहे हो, वैसे इसको देखो और बता दो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसको हम देख करके बता दें, ये नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण का एक विरूप होता है जिसको हम बोलते हैं ax² + bx + c = 0। ठीक है ना। अगर बहुपद होगा तो ये नहीं होगा, वरना ये इसका एक व्यापक रूप होता है। अब क्या होता है, a का अगर अपन 1 मान लेते हैं ना, ये होता है इसका व्यापक रूप। अगर अपन a को 1 मानने के लिए अपन a से सब में भाग कर देते हैं तो x + c/a। ठीक है ना, आगे बताऊंगा इस चीज के बारे में। तो अपन इस रूप के अंदर अब लिख देते हैं। अपने को इस फॉर्म में दिखना चाहिए, एक x² होना चाहिए, एक x होना चाहिए और एक कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? x²। तो इसका कोफिशिएंट मतलब कि इसका गुणांक हमेशा इसका 1 रहना चाहिए, मतलब कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ पर है। फिर ये है x और ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब कि स्थिरांक अथवा नियतांक। स्थिरांक बोल दो, नियतांक बोल दो, ठीक है ना, ये होता है। अब देखना अपन करते हैं इसको सॉल्व। साइड होता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। वैसे ऐसा कुछ बड़ी चीज लिखी नहीं है इसके लिए, स्क्रीनशॉट लोगे लिख ही लेना इसको। तो आगे देखो, अब मैं कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को मुझे फॉर्मेट में लेकर के आना है कि ये मुझे द्विघात समीकरण लिखना चाहिए। लिखा क्या है? x + 1² = 2x + x - 3। ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब है, देखिए ये जो है ना, ये ऊपर स्क्वायर लगा है, a + b होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब मुझे इतना तो ध्यान है, 10th क्लास में आए हो तो 9th पास करके आए हो, 9th में आए थे 8th पास करके। तो 8th के अंदर और 9th में अपन ने a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा इसका a² मतलब कि x²। नहीं तो भी जिसको नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे जैसे ही होंगे, ऐसी मेरे को उम्मीद है ना। कोई मेरे को भी नहीं याद रहता था, मैं 10th के अंदर आता था ना, मैं 9th का भूल जाता था। कई बार तो ऐसा होता था 10th में कल बज के पढ़ करके
आज भूल जाऊँ, और आज जो पढ़ने वाला हूँ मेरे को श्योर है कि हाँ कल भूल जाऊंगा, लेकिन फिर भी आज पढ़ लेता था और इस तरीके से एग्जाम भी दे देता था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे से टाइम निकलता गया ना, तो पता चलता गया कि ये सारी चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। और ध्यान में उस समय इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि हमने उसको डीपली स्टडी नहीं किया, ढंग से पढ़ा ही नहीं, हमने उसको ऐसा पढ़ा था जैसे अखबार पढ़ते हैं ना। भाई एक बार तुमसे ऐसा तो है नहीं कि अखबार तुमने अभी पढ़ा और आधे घंटे बाद भी कोई पूछ ले कि बताए इस पेज पे क्या लिखा था या फिर ये क्या हुआ था, ठीक है, कोई नहीं पूछता ना। तो जिस तरीके से अखबार पढ़ता ना उस तरीके से मैं मैथ्स पढ़ता था। समस्या वही थी कि अखबार और मैथ्स, मतलब अखबार और अपना जो ये सिलेबस है ना, इसके अंदर डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। वो कोई नहीं पूछने वाला ना, वो कभी कहीं काम आएगा। हाँ, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की कोई चीज़ हुई तो उसमें वो काम आती है, तो उसको अपन उस तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये आपका बेस है, 11th 12th आगे ग्रेजुएशन जो भी पढ़ना है ना आपको, उस सब के लिए बेस है। तो आपको इसको ऐसे नहीं पढ़ना है जैसे अखबार पढ़ना है, आपको इसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए मैं हूँ ना फिर समझाने के लिए। देखो अपने पास में एक फॉर्मूला जो यहाँ पर लगाऊंगा ना, मैं वो लगाऊंगा a + b होल स्क्वायर। क्या है, a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला इस जगह लगेगा, लगाइए। a की जगह a नहीं है, कौन है, x है, x² + 2ab मतलब 2 × x × 1, 2 एकम 2 और x। अच्छा, इसको मैं अपने तरीके से कैसे याद करता हूँ, बचपन में मेरे को हमारे टीचर ने बताया था कि ये चीज़ याद नहीं रहती ना, कोई बात नहीं, 3 चीज़ दिख रही है ना, देखो क्या बोलना, a + b होल स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीनों का गुणा। कौन तीनों का, जो 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, a दिख रहा है, b दिख रहा है, 2 दिख रहा है, ये देख लो, a b और 2, इन तीनों का गुणा। मतलब क्या करना, a + b होल स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और तीनों का गुणा। अगर इधर प्लस है तो दो जगह पे प्लस, अगर इधर माइनस है तो इस जगह पे माइनस आएगा। याद हो जाएगा, 2-3 बार बोलना, अभी बोल लेना मेरे साथ में कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीनों का गुणा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीनों का गुणा, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीनों का गुणा। हो गया यार, अब भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। +1 इसको कर दिया, 1 का स्क्वायर 1, बराबर में कौन है, 2 को अंदर गुणा करना, ये बराबर का साइन लगा हुआ है, ठीक है, बराबर का साइन। तो ये हो गया 2x और 2 × 6, ये हो गया 6। क्या करो, सबको साइड चेंज करके इधर ले आओ, तो सबको इधर ले आऊंगा तो ये देखिए x² + 2x - 2x + 1 + 6 = 0। और ये हुआ x² + 2x - 2x 0 हो गया, +1 + 6 + 7 हो गया, बराबर आ गया 0। अब देखिए क्या ये द्विघात समीकरण है। भाई आपको इसके अंदर बड़ी से बड़ी घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है ना। अब आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि ax² + bx + c = 0 दिखना चाहिए, तो इधर तो ax² तो दिख रहा है लेकिन bx तो दिख ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई ax² हो + 0 x + 7 = 0 हो, तभी तो ये 0 से गुणा होकर के 0 हो गया। इसका मतलब उसमें x होगा लेकिन उसका जो गुणांक होगा ना वो 0 होगा, इसलिए क्या हुआ, वो 0 हो गया। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या है। सेकंड तो चलो सिंपल सा ही है, x² - 2x = -2 3 - x। ये है सेकंड क्वेश्चन। क्या करो, इसका ब्रैकेट ओपन करके गुणा कर देना इसको बस। x² - 2x = 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2x आएगा। सबको साइड चेंज करके अठे ले आओ, कठे ले आओ, अठे ले आओ। तो ये हो गया x² - 2x, ये 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ये -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, बराबर आ गया 0। x² माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए 4x हो गया, साइन माइनस का ही आएगा, +6 बराबर हो गया 0। ये लो जी, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, खाली इतना लिख रहा हूँ शॉर्ट के अंदर, यस, ठीक है ना अजी हाँ। अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लेना हाँ, और अगर मारवाड़ी में लिखना चाहो तो अजी हाँ, ठीक है ना, अजी जरूर लगाना, ठीक है ना। और अगर लिखना चाहो तुम इमोजी वाली लैंग्वेज में तो इमोजी बना देना हाँ वाला। अब हाँ वाला इमोजी कौन सा होता है वो मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो। x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। अगर देख रहे हो और समझ रहे हो ना कि हाँ समझ में आ रहा है तो हाँ वाला इमोजी कमेंट में भी बोल देना, समझ में आ जाएगा मेरे को कि हाँ ये हाँ वाला इमोजी है, मेरे को भी पता चले कौन सा होता है। x - 2 x - 1 x - 1 x + 3, ठीक है। अब देखो इसको मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से करवा रहा हूँ, बाकी एक तरीका बताता हूँ कि अपने 8th क्लास के अंदर एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, मतलब एक सरसमीका पढ़ी थी, x - a x - b बराबर होता है x² -
ए प्लस बी प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी होती है। चाहो तो इसको लगा देना, लेकिन ये खाली मैंने लिखी है। अब आप इसे लिख करके साइड में रख देना, मैं इसको डायरेक्ट करके बताऊंगा आपको, क्योंकि हर देखो मेरी आदत है, मैं आपको 2 3 4 मेथड जितने होंगे ना वो सारे बताऊंगा, और फिर लास्ट में करवाऊंगा वही जो कि उसके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको ये वाली ध्यान है ना तो करना इसको, वरना मत करना, ठीक है ना। इसको खाली लिखी है मैंने, ठीक है ना। इसको क्या करना, अभी यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, यूज नहीं करते, ठीक है ना, यूज नहीं करना इसको, ये मैंने लिख दी। मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। डायरेक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखिए x को x गुणा होगा इन दोनों से x माइनस 1, फिर -2 को खोलना तो -2 भी गुणा होगा इन दोनों से x माइनस 1, ठीक है ना। क्या किया, जो बिल्कुल एवरेज बिलो एवरेज बच्चे होंगे ना मेरे जैसे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वापस देख लेना। x माइनस 2, तो पहले देखो x माइनस 2 को x माइनस 1 में गुणा करना है, तो क्या करूंगा, x को पहले दोनों में गुणा करूंगा, ये कर दिया x को दोनों में गुणा, फिर ये -2 आ गया, इसको भी दोनों में गुणा करना, ये गुणा का निशान आ गया, ऐसा कैसा इसको करना, तो x गुणा करना इसको x प्लस 3, और अब -1 इसको गुणा करना, तो ये हो गया x प्लस 3, लो जी ये -1, ठीक है ना। अब इसको क्या करो, गुणा कर देना, x गुणा x x स्क्वायर, x गुणा 1 x, माइनस का साइन एज इट इज, -2 गुणा x -2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 गुणा 1 3, सबस 2 ही तो होगा, गुणा कर रहा हूँ, 2 गुणा 1 2, बराबर x गुणा x x स्क्वायर, x गुणा 3 3x, फिर -1 ना -x 1x और -3, ठीक है ना। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया, एक बार कैमरा भी चेक कर लेता हूँ, ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। दिख रहा है ना, हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, झूठ में बोलना कि नहीं दिख रहा कोई, क्योंकि मुझे दिख रहा है, और नहीं दिख रहा हो तो जूम कर लेना। एक और ऑप्शन है, चश्मा लगा सकते हो, ठीक है ना। फिर भी नहीं दिख रहा हो तो बोल देना, बड़ा कर देंगे। एक्स स्क्वायर, अब क्या करो, सबको साइड चेंज करके इस तरफ ले आओ, ठीक है, सबको साइड चेंज करके इस तरफ लिया है। अच्छा पहले तो ये देखो, ये -x और ये -2x, ये तो -3x हो गया, +2, उसको इधर लाया तो ये हो गया -x स्क्वायर, इसको इधर लेकर के आया -3x हो गया, इसको लेके आऊंगा तो +x हो जाएगा, ठीक है, और इसको लेके आया ये -3 हो गया, बराबर में 0 हो गया। एक मिनट, माइनस था प्लस में आ गया, ये माइनस वाली चीज़ प्लस में, प्लस वाली चीज़ माइनस में, प्लस वाला माइनस में, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये दोनों तो 0 हो गए, छोड़ दो। ये है -3x, ये है -3x, ये हो गया -6x, -6x और ये प्लस, इसका मतलब ये आ गया -5x, ठीक है। ये है +2 और ये है +3, ये हो गया +5 बराबर 0। तो x बराबर क्या, इसको सॉल्व ही नहीं करना आगे, एक बार वापस चेक कर लेते हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो तो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया, -3 -3 -6 +1 -5 -5x बरोबर 2 + 3 5 बरोबर, इसका मतलब ये आ गया। अब बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है क्या? बड़े बड़े अक्षर में लिख देना नो, ठीक है ना, हिंदी में नहीं और मारवाड़ी में थर्ड फोर्थ देखो। अच्छा फोर्थ कुछ ऐसा ही दिख रहेगा तो इसको आप लोग खुद करोगे, फोर्थ वाले को खुद करना, ठीक है ना। इस पे मैंने लगा दिया होमवर्क का साइन, करना इसको। क्या करोगे, इसी तरीके से जैसे ब्रैकेट खोले ना अपन ने, उसी तरीके से करना, x को दोनों से, 3 को दोनों से, फिर इस x को दोनों से सबको एक साइड में ले जाना। अगर x स्क्वायर वाली टर्म दिखती है, x स्क्वायर वाला पद मिलेगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है, यस हाँ नहीं मिले तो नो नहीं, बस इतना ध्यान रखना। चलो इसको मैं मिटा करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अपना फोर्थ आपका होमवर्क में हो गया, फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला करवा देता हूँ एक बार। वैसे फिफ्थ और थर्ड लगभग सेम ही थे, लेकिन फिर भी कर लेते हैं इसको। अच्छा अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपने खाली 2 चैप्टर करवाए, बाकी करवा ही नहीं रहे, तो वो वीडियोस आए नहीं थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि सर करवा ही नहीं रहे हैं, करवा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैसेज आए थे कुछ स्टूडेंट्स के जो बोले थे सर कहीं 2 चैप्टर कराओगे, तो ऐसा नहीं है। मैथ्स की बुक जब बोल दिया पूरा तो मतलब पूरा, ठीक है ना। और केवल पूरा का मतलब पूरा ही नहीं, एक्स्ट्रा भी, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस अपन बढ़िया वाले ऐसे भी करेंगे जो इससे रिलेटेड हैं लेकिन बुक में नहीं है, काम में आएंगे आगे, तो ऐसे भी क्वेश्चन करने होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है 2x - 1 और x - 3 बराबर x + 5 और x - 1, क्या है 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1, ठीक है। कर लेते हैं इसको सॉल्व, तो ये वही करना है। अच्छा एक काम करता हूँ ना, पहले मैंने तुमको सेम क्वेश्चन था, ठीक है ना, डिजिट्स अलग थे, तो सेम उस क्वेश्चन को मैंने तुमको डायरेक्ट करके बता दिया था। इस बार मैं फॉर्मूले से करके बताता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला वही वाला वापस लिख देता हूँ, लेकिन छोड़ो फॉर्मूला अपना इसके अंदर इस जगह पर तो लग जाएगा, इधर लगेगा नहीं है, ठीक है ना, इस जगह पर लगेगा नहीं तो दिक्कत होगी। मैं तरीके से कर लेता हूँ इसको, भूल जाओ फॉर्मूले को। अभी 2x को गुणा कर देता हूँ,
लग जाएगा फॉर्मूला, इन द सेंस कि फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन मैं तो कर दूंगा, लेकिन उसको समझाने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बेटर है कि अपन जो काम इजी हो रहा है उसी से करें ना। 2x को गुणा करना, 2x को गुणा करना x माइनस 3 से, ये -1, अब ये -1 को गुणा करना x माइनस 3 से, ठीक है। फिर x, ये x दोनों से गुणा होगा मतलब x माइनस 1 से, फिर +5 है, ये +5 गुणा होगा x माइनस 1 से। करो सॉल्व, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, 2 गुणा 3 6, तो माइनस, ये माइनस का साइन 6x। फिर देखिए -1 गुणा x माइनस x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 गुणा 3 3 हो गया, बराबर x गुणा x सबास x स्क्वायर, x गुणा 1 -1, मतलब -1 है इसलिए -x आ गया, ये हो गया प्लस 5x और ये -5। अब देखो सबको साइड चेंज करके अठे ले आओ, कठे ले आओ, अठे अठे। तो देखो पहले तो इसको सॉल्व कर देना, ठीक है ना, बाद में लाना अठे अठे बठे कर देंगे बाद में। -7x + 3 बराबर x स्क्वायर, ये -x, देखिए ये क्या किया मैंने, -6 और -1 -7 हो गया। इधर क्या करूंगा, -1 + 5, ये +4x हो जाएगा और -5, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है ना, आ रही है तो थम्स अप जरूर करना कमेंट बॉक्स में। और जो नहीं आता, देखिए नहीं आता है अगर वो, तो अगर आप बोलोगे तो पक्की बात है कि उसे सॉल्व करने के लिए फिर हमें भी पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ट्राई करेंगे कि उसे भी समझाएं आपको। इसलिए अगर नहीं आता है कोई पॉइंट समझ में, कुछ नहीं आता है, तो आपको वो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। अब देखो ये है 2x स्क्वायर, सबको साइड चेंज करके अठे ले आओ, कठे अठे, 2x स्क्वायर -7x + 3 -x स्क्वायर -4x और +5। जब भी अठे बठे करते हैं तो माइनस में हो जाता है, क्योंकि अठे बठे की चीज़ें कई हुआ है नुकसान करती है, तो ये नुकसान का मतलब क्या होता है, हमेशा माइनस में जाता है आदमी। इसलिए अठे से बठे कर दो या बठे से अठे कर दो, मतलब इधर से उधर की उधर से इधर, साइड चेंज होगा तो माइनस का साइन, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो ये प्लस में था, ये प्लस में था, ये माइनस में था, इधर आया ये माइनस में हो गया, ये वाली चीज़ माइनस में होगी और ये वाली चीज़ प्लस में होगी। अब देखना ध्यान से, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, 2 - 1 1, x स्क्वायर आ गया, -7 -4 -11x, 3 + 5 8 बराबर 0, ठीक है ना। इन सबको ऊपर इधर लेकर के आ गया तो बराबर में तो 0 था। अब देख लो क्या है ये, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बड़े बड़े अक्षर में क्या लिख दोगे, यस और हाँ, और भी कुछ लिखना चाहते हो तो वो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है ना, इसी का छठा 6 यहाँ पे करवा देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन 6 है, x स्क्वायर + 3x + 1, ठीक है, x स्क्वायर + 3x + 1 बराबर है x - 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 6 x स्क्वायर + 3x + 1 बराबर x - 2 होल स्क्वायर। क्वेश्चन को बार बार क्रॉस चेक करना जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन गलत लिख दिया ना, अपन पूरा कंप्लीट कर देते हैं, लास्ट के अंदर आंसर मैच नहीं होता, फिर अपन परेशान होता है, अरे यार ये मैच क्यों नहीं हो रहा, फिर चेक करते हैं, फिर पता चलता है क्वेश्चन गलत है। तो गलती कहाँ हो गई, स्टार्टिंग में, तो बीच में सुधार नहीं पाएंगे। अब इसको सॉल्व करना, तो देखिए x स्क्वायर प्लस, से लिखता हूँ इसको थोड़ा, x स्क्वायर + 3x + 1, देखिए इधर लग रहा है a - b होल स्क्वायर, ठीक है ना। वापस फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या अभी याद कराया मैंने, a - b होल स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और तीनों का गुणा, साइन माइनस में आ जाएगा। पहले का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, ठीक है ना, तीनों का गुणा मतलब 2 दूनी 4 x, साइन माइनस है इसलिए माइनस, और दूसरे का स्क्वायर मतलब बाद वाले का, और वो क्या होगा 4। ये लीजिए, आपको पता भी नहीं चला, अगर फॉर्मूला याद नहीं था ना तो फॉर्मूला याद हो गया ये भी आपको, खाली बोलने के तरीके से। देखिए x स्क्वायर साइड चेंज कर दो, x स्क्वायर + 3x + 1, इन सबको ले आओ अठे से बठे, तो ये बठे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर हो जाएगा -x स्क्वायर, ये हो जाएगा +4x और ये 4 हो जाएगा -4 बराबर 0। x स्क्वायर में x स्क्वायर खत्म हो गया, मतलब कि माइनस हो गया। 3x + 4x बच गया 7x, 1 + -4 + 1 -4 बच गया -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? बड़े बड़े अक्षर में क्या लिख दोगे, नहीं है। ये इसका 6th क्वेश्चन हुआ। 7th देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये लिखा है x + 2 क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर -1, ठीक है ना। अब देखो इस जगह पर जो फॉर्मूला लगेगा ना, कहाँ पर, इस जगह पर x + 2 क्यूब है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है x a - b क्यूब बराबर, देखो क्यूब है ना तो क्यूब से शुरू होगा, मतलब a क्यूब - 3a स्क्वायर b + 3ab स्क्वायर -b क्यूब। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला। क्या होता है, देखो पहले वाले का क्यूब, आखिरी में आखिरी वाले का क्यूब, फिर एक छोड़ के एक प्लस माइनस लगाते रहना। पहला वाला प्लस में था, दूसरा माइनस, फिर ये प्लस में, फिर ये माइनस में। पहले वाले का क्यूब इधर, दूसरे वाले का क्यूब,
फिर इधर 3a² और इधर 3ab²। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। x+2 की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इसको लगाएंगे तो क्या होगा, देखो x नहीं है, मतलब a नहीं है, कौन है, x है, तो क्या होगा x का क्यूब, ये आ गया x का क्यूब, माइनस 3a²b, a नहीं है, कौन है, x है, और b नहीं है, कौन है, 2 है, लगा दो 3, ये है x² और ये 2, प्लस 3x, a की जगह x और b की जगह पे 2 का स्क्वायर, माइनस b का क्यूब मतलब कि 2 और उसका कर देना क्यूब, बराबर में क्या चल रहा है ये। इसको मैं एक काम करता हूँ, बराबर तो इधर लगाया मैंने, इधर आधे से लिख रहा हूँ, इसके नीचे आ जाएगा क्या, चलो कोशिश करते हैं। 2x गुणा x², तो ये x क्यूब हो जाएगा, क्या होगा, ये x गुणा x² मिलकर के x क्यूब हो जाएगा। अब 2x को 1 में गुणा करना, 2x ही रहेगा, माइनस का साइन आ जाएगा, ये 2x आई गया, इधर ही आ गया, चलो ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। सॉल्व करना तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो x³ एज इट इज आ जाएगा, आ गया जी। फिर उसके बाद में दिख तो रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया ना स्टूडेंट्स, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ और इसको इधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखो इस जगह से कर रहा हूँ कंटिन्यू, समझना इसको। x³ है, ये लिख दिया मैंने x³, ठीक है ना। अगला क्या है, 3 दूनी 6x² माइनस 6x²। फिर उसके बाद में है 3, अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4, वो 4 के साथ में 3 भी इसलिए हो गया 4 × 12, तो ये आ गया प्लस 12x। फिर उसके बाद में 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इधर आएगा माइनस का 8, बराबर यह है 2x³ माइनस 2x, 2x³ माइनस 2x। सबकी कर दो साइड चेंज, साइड चेंज करूंगा तो क्या होगा, देखिए x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 माइनस 2x³ 2x³ इधर है ना, 8 से बैठा आएगा तो माइनस में है, और ये माइनस वाली चीज प्लस में 2x। अब देखिए ये है माइनस 2x³, ये है प्लस x³, कितना हो जाएगा, माइनस का x³। फिर उसके बाद में माइनस 6x² और प्लस 2x, ये हो गया माइनस 4x²। ये है 12x तो प्लस 12x, ये है माइनस 8 बराबर में 0, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या है ये, यस ये लिखूं कि नो लिखूं, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये तो त्रिघात है, क्योंकि यहाँ पर घात 3 आ गई, ये 3 इधर कट जाएगा, इधर 3 घात आ गई, ठीक है ना, इसलिए ये क्या है, त्रिघात समीकरण है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन ने बोला था कि कौन सा घात किया, तो ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात नहीं है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, वो भी देख लो। अच्छा x-2² इसमें भी है और x-2 क्यूब है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 8 इसका, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट, फिर अगला करेंगे। ये देखिए, थिंक स्क्रीनशॉट हमने ले लिया होगा, नहीं लिया तो एक बार साइड हो जाता हूँ, जितना बचा है उसका तो ले लो आप स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं अगला कर देता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, मुझे तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, बार बार बोलता हूँ कि उसमें लिखो, हमारे ग्रुप से आप ऐड हो जाओ, उसके अंदर मैसेज कर देना, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर मैसेज कर देना, तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। उसके ऊपर आप अपने डाउट्स भी मतलब हमको बता सकते हो कि सर ये डाउट है, ये चीज़ नहीं आ रही है, या फिर ये चीज़, ये वाला पॉइंट कहाँ मिलेगा, या ये लेक्चर कहाँ मिलेगा, या फिर सर नेक्स्ट चैप्टर आपका ये स्टार्ट कर दो, हमारे स्कूल में ये चल रहा है, वो सारी चीज़ आप वहाँ पर बता सकते हो हमको। अभी अपन ने 7th किया था, इसका लास्ट 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, वो लिखा है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का क्यूब। अब ध्यान से देखो, x माइनस 2 क्यूब को वापस एक बार फॉर्मूला जरूर लिख रहा हूँ मैं, ताकि तुमको क्या फॉर्मूला भी ध्यान रहना चाहिए। a माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, a³ कभी लिखा था, वो प्लस वाला था फॉर्मूला, मैंने क्या माइनस वाला लिख दिया था क्या, कोई बात नहीं, चलो ये a माइनस बी फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये a माइनस बी लगाऊंगा तो a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b³ देखो क्या होता है, पहले का क्यूब और लास्ट में आखिरी वाले का क्यूब आएगा। साइन जो है प्लस माइनस में अल्टरनेट चलेंगे, क्योंकि इधर माइनस है, अगर इधर प्लस होता तो सबका प्लस में करता, इधर प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहे हैं, मतलब एक अंतर क्रम में। फिर उसके बाद में देखो, इधर a³ है तो अगली बार में a² है, फिर अगली बार में a है, और इधर a है ही नहीं, इधर b है ही नहीं, इधर b है, इधर b 2 बार, इधर b 3 बार। इस तरीके से याद कर लेना, याद करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, अब आपके ऊपर। इसको तो एज इट इज़ लिख देना,
भाई पहला वाला थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, अब इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो पहले का क्यूब मतलब कि एक्स क्यूब, ठीक है ना, फिर माइनस 3 ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर गुणा बी, तो ये आ गया बी, प्लस 3 ए की जगह पे कौन आएगा एक्स, एक मिनट ये माइनस लगा देना, हाँ ठीक है, और फिर है बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है 2, 2 का करना है स्क्वायर, फिर है लास्ट में माइनस और है बी क्यूब मतलब कि इस 2 का क्यूब। ये देखिए इसको ध्यान से, अब क्या करना फॉर्मूले में, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू तो रखी थी, अब अपने को इसको क्या करना है सॉल्व करके लिखना है बस। तो ये अपन ने सॉल्व किया, देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये है एक्स क्यूब एज इट इज, क्योंकि इसको क्या सॉल्व करेंगे, अब देखो ये गुणा में 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस 6x स्क्वायर, फिर ये क्या है 3 दूनी, देखो ये 2 का स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 प्लस 12x, फिर आगे क्या है ये 2 है तो 2 का क्यूब करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब क्या करो सबको 8 ले आओ, ठीक है, तो ये हो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब, ये इधर आएगा तो प्लस 6x, ये इधर आएगा तो माइनस 12x, और ये 8 भी आएगा तो प्लस 8, बराबर में क्या रहा कुछ भी नहीं मतलब 0। अब देखो ध्यान से, तो ये एक्स क्यूब ये माइनस एक्स क्यूब खत्म आपस में, ये माइनस 4x स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, 6x के साथ में स्क्वायर है, ठीक है ना, देखो ये माइनस 4x स्क्वायर है, ये प्लस 6x स्क्वायर है, दोनों मिलजुल करके कितने हो गए 2x स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का काम हो गया। अब x को देखो ये है माइनस एक्स और ये है माइनस 12x, मिलकर के कितने हो गए माइनस 13x, ठीक है। अब ये है, अच्छा माइनस एक्स को कर दिया, अब ये 1 और उधर कितना है 8, तो 1 और 8 हो गया 9 बराबर में 0, ये लीजिए, ठीक है ना। अब देखो अपन ने अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं कि ये क्या है, हाँ यस क्या है ये है द्विघात समीकरण। अच्छा समझदार बच्चों, मैंने बोल तो दिया तुमको कि हाँ वहाँ पर लिख देना, वहाँ पर अपना ये वाला मत लिख देना HMM और साथ में 2-3 डॉट, ठीक है ना, एग्जामिनर नहीं समझता तुम्हारी ऐसी लैंग्वेज को, वहाँ पर तुमको या तो हिंदी में लिख देना कि हाँ द्विघात समीकरण है, या फिर यस और नो इस तरीके से लिख देना। ये अपना 8 पॉइंट इसके हुए, मैं साइड होता हूँ, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, पहले वाले में भी शायद टाइम नहीं दिया होगा, इसके लिए दे देता हूँ, नोट करो। हाँ तो लड्डू जैसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अगले 2 क्वेश्चन फिर मैंने लिख दिए। देखिए अब दूसरे का जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है ना, वो क्या है कि आपको इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, लेकिन अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं वो अपन ने सेकंड चैप्टर बहुपद के अंदर सीख लिया है बहुत अच्छे से, इसलिए हम क्या करने वाले हैं, मैं इसके द्विघात समीकरण तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन साथ में उसको सॉल्व भी करेंगे। आप आंसर की से आंसर भी देखोगे ना तो उसमें खाली द्विघात समीकरण बना करके रख रखे हैं, लेकिन अपन उसको सॉल्व भी करने वाले हैं। चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखना क्या लिखा है। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सामने बोर्ड पर मैंने शॉर्ट के अंदर लिख रखा है, आपको मैं एक बार पढ़ करके सुना देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, फिर उससे अपनी इक्वेशन कैसे बनानी है, तो ध्यान में आ जाएगा आपको। देखो क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, इसको मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं पढ़ करके बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन कर लेंगे डायरेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलो ये तो शॉर्ट में मैंने केवल क्वेश्चन लिखा है, अब सॉल्यूशन अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अच्छा देखो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई चौड़ाई में रिलेशन दे रखा है, लेकिन लंबाई दे रखी है क्या, नहीं, चौड़ाई दे रखी है क्या, नहीं, वही तो ज्ञात करनी है। और जब दोनों ही नहीं दे रखे, मतलब जो भी चीज नहीं दे रखी, जो ना तुम जानो ना हम, तो क्या करो x माना, क्या लोगे यहाँ पर चौड़ाई को x ले लेते हैं, ताकि चौड़ाई का दुगना उससे 1 अधिक करूंगा लंबाई आ जाएगी, तो इसको लिख देना कि माना चौड़ाई क्या हो जाएगा x मीटर, ठीक है ना, चौड़ाई हो जाएगी x मीटर और इसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई इसकी मान लेंगे। अब देखो लंबाई क्या बोला है क्वेश्चन ने, चौड़ाई दुगने से 1 अधिक, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, चौड़ाई कितनी x, तो उसका दुगना 2x, उसमें भी 1 अधिक, ये आ गया, ठीक है ना, 2x प्लस 1। क्वेश्चन क्या बोला है क्षेत्रफल, तो देखो क्वेश्चन के अनुसार चलो, तो इसको लिख देना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब L इंटू बी बराबर एरिया क्षेत्रफल होता है, लंबाई कितनी है, ये रहा 2x प्लस 1,
चौड़ाई कितनी है x बराबर में कितना है 528। अब अपन क्या कर लेंगे इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, देखिए इधर करता हूं मैं थोड़ा सा दूर लेकर के, इसको गुणा करना पहले। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। 528 को साइड चेंज करके इधर ले आओ, तो ये गया 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 528 बराबर 0। ये बन गया अपने पास में समीकरण। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तो बना अपने पास में द्विघात समीकरण जो अपने को बनाना था मेन। अब क्या करना है मेरे को, इसी को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ कि मेरे को तो पूरा ज्ञात ही करना है, तो क्या करना होगा 2 गुणा 528 करके चलोगे। ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा शायद 21056 1056 हो जाएगा। मतलब गुणा करने पर क्या चाहिए आपको 1056 चाहिए, और जोड़ने घटाने पर क्या मिलना चाहिए आपको, जोड़ने घटाने पर 1 मिलना चाहिए। तो मैं एक बार इसको 54 और 53 करके देखूं। अगर मैं 54 गुणा 53 करूं, ठीक है ना, 54 और 53 करके नहीं होगा। एक काम करते हैं, देखो ये क्योंकि बड़ी डिजिट आ रही है ना, तो इसको अगर आप चाहो तो मत करो, लेकिन आंसर पीछे यही दे रखा है। लेकिन मैंने आपको बोला है कि इसका आंसर हम करेंगे, तो एक बार इसका आंसर भी करेंगे। तो अब मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला ही है कि इसको अपने को करना है, तो अपन इसको करेंगे। देखिए वापस एक बार बताते हैं, कोशिश करते हैं कि हो जाएगा। ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 है ना, क्या समझो भाई, ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों को गुणा करना, तो आपके पास में 1056 आ जाएगा। मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर चाहिए जिसको गुणा करूँ तो 1056 आ जाए, और जोड़ दूं घटा दूं तो मेरे पास में 1 आ जाए। मैं एक बार देखिए, अगर मैं 30, मेरे को अंतर कितना चाहिए होगा, अंतर मेरे को 1 चाहिए होगा। ठीक है ना, अंतर 1 चाहिए होगा। तो 30 अगर 31 को करूं तो वैसे तो देखिए 30 का स्क्वायर 900 होता है, मतलब आसपास तो पहुंच रहा है। लेकिन इकाई का अंक देखो ना तो 1 ही है, इकाई का अंक 0 आएगा, छोड़ दो। 31 और 32 को करूं तो 2 एकम 2, इकाई का अंक 2 आएगा, 3 तिया 9, मतलब 10 के आसपास पहुंच रहा है। अब मैं 32 और 33 को लेकर के देखता हूं, हो जाएगा 3 दूनी 6 भी आ रहा है। देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 9 और 6 15 के 5 ऊपर 1 9 1 10 आ गया। इसका मतलब 32 और 33 लेकर के मैं इसको करूंगा। तो अब इसको यहाँ पर करता हूँ। अब वो काम जो है ना, वो आपका जो राइट में कर रखा है मैंने, वो आपका रफ का काम हो गया एक तरीके से। इसे समझना क्या करेंगे हम, ये है 2x स्क्वायर, इसको कर दूंगा मैं 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, खाली x ही कॉमन आएगा। 2 प्लस 33 रहेगा, 2x प्लस 33 रहेगा। इस जगह पर क्या करना, इस जगह पर 16 को कॉमन ले लेना। 16 कॉमन लोगे तो 16 दूनी 32 माइनस 16 कॉमन आएगा, इसलिए 16 तिया 48 बच गए 4, 16 तिया 48 बराबर 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं इस जगह पर, यहीं पर कर दूंगा मैं कंटिन्यू इसको। यहां पर देखो, यहां पर कर रहा हूं आगे। तो ये क्या बनेगा अपने पास में, x माइनस 16 तो 1 बना, और दूसरा बना x 2x, x नहीं 2x, 2x और माइनस 33। एक मिनट, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस नहीं होगा, माइनस कॉमन ले लिया ना इसलिए इस तरफ प्लस आएगा। 2x प्लस 33 बराबर 0। अब देखो यहाँ से x का एक मान तो 16 आया, मतलब ध्यान करो अपन ने सेकंड चैप्टर में जो निकाले थे ना शून्य जो ज्ञात किए थे, वही तो चीज चल रही है यहाँ पर। ये शून्य ज्ञात किया अपन ने एक तरीके से। तो एक तो x का मान 16 आया, या फिर क्या आएगा 33 उधर जाएगा तो माइनस 33 बटे में 2 आएगा। अब बताओ अपन बात कर रहे हैं लंबाई चौड़ाई की, तो लंबाई चौड़ाई माइनस में हो सकती है क्या, तो लंबाई और चौड़ाई तो हमेशा प्लस में ही रहेगी। ठीक है ना, माइनस में हो ही नहीं सकती। जब वो माइनस में नहीं हो सकती इसलिए ये मान पॉसिबल है क्या इसका, तो नहीं है। इसलिए इसकी चौड़ाई क्या मानी थी अपन ने, चौड़ाई मानी थी अपन ने x, वो कितनी हो गई 16 मीटर, और लंबाई क्या मानी थी अपन ने 2x दुगने में 1 अधिक, ये देख लो कहाँ रहा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 मतलब 2 गुणा 16 प्लस 1, 16 दूना 32 और 1 33 मीटर। अब चाहो तो इसको गुणा करके देख लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब आओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणा ये है। अच्छा, 2 क्रमागत धन पूर्णांक, तो अपने को इसको क्या माना, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माना। क्या तुम्हें पता है 2 धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, नहीं, तो सबसे पहले वाले को मान लो x माना, एक पूर्णांक x, तो अगला क्या होगा x प्लस 1, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1। अब देखो ऐसा क्यों, मान लो वो पूर्णांक 8 है तो अगला वाला क्या होगा भाई 9 होगा। कैसे आया, 1 जोड़ करके,
मान लो वो पूर्णांक जो है वो आपका 35 है, तो अगला वाला कब आएगा, +1 करूंगा जब, मतलब 36। इसलिए क्या है कि आप जब भी क्रमागत बोले ना तो 1 प्लस करके, मान लो इसमें बोला होता 4 क्रमागत पूर्णांक, तो पहले को मैंने x लिया, दूसरे को x + 1 लिया, तीसरे को x + 2 और चौथे वाले को x + 3, इस तरीके से लेकर के चलना है। क्या बोला इसने, गुणा, प्रश्नानुसार कर लो। और ये अभी का अपना लास्ट क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला, इनका गुणा, मतलब कि x + 1 बराबर 306, गुणा कर दो इसको, तो ये हो गया x² + x बराबर 306। अब इसका क्या करना, x² + x - 306 बराबर 0। अब देखो, अब इसको सॉल्व आप लोग कर लेना। क्या करोगे, गुणा करने पर आपको 306 चाहिए। एक बार मैं आपके सामने ट्राई कर लेता हूं कि देखिए, अगर 15 × 16 करूं, क्योंकि 15 गुणा करता हूं तो 15 का स्क्वायर ठीक है, और 16 का स्क्वायर करके देखा तो 16 का स्क्वायर इसके लगभग आसपास 17। चेक करना, 17 × 16 नहीं होएगा, तो अपन कोशिश कर सकते हैं 18 × 17 करके, ठीक है ना, 18 × 17 करके चेक कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, देखिए ठीक है, इसका मतलब 17 और 18 के अंदर, अब ये मैं यहीं पे इसको छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, 17 18 में करके आप लोग करोगे इसको। अगर किसी को नहीं आया समझ, मुझे पता है कि ये चीज शायद मैंने क्या किया वो नहीं आया होगा समझ में, तो इसके लिए मैंने ऐसे 2 गुणनखंड लेना है जो कि गुणा करने पर ये मिल जाए आपको और जोड़ने घटाने पर 1 मिल जाए। तो मैं 17 और 18 लेकर के चल रहा हूँ। देखो 8 7 56 का 6 ऊपर 5, 8 एकम 8 और 5 13, 1 से गुणा करना तो वापस ये चीज आ जाएगी 6 7 3 10 का 0 ऊपर 1 और ये 3, ठीक है ना, ये 306। किसको गुणा करके आया, 17 18, इन दोनों का अंतर क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो आगे आप कंटिन्यू करना, इतना लिख करके मैं इसको छोड़ रहा हूँ, 18x + 17x - 306। ध्यान रखना, क्वेश्चन में बोला है धनात्मक पूर्णांक। अगर इसमें से कोई एक आधा आंसर आपका, मतलब 2 शून्य आएंगे इधर, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव वाला लेना नहीं है क्योंकि इसमें धनात्मक बोला है, इसका मतलब पॉजिटिव वाला अपना आंसर हो जाएगा, तो 1 और उसका अगला हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं साइड होता हूँ अच्छे से, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है ना स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप चाहो तो। और अब इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर को तो अभी कंप्लीट करेंगे अपन, ये 2 हुए हैं इसके, अभी 2 और हैं, फिर उसके बाद में अपन 4.2 करेंगे और वही लास्ट है। और कुछ हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, 4.2 4.3 हो सकता है, देख लेंगे जैसा भी है, 4.3 तक करेंगे अपन कंप्लीट इसको। बिल्कुल इजी चैप्टर है ये, बहुत अच्छा और बहुत इजी चैप्टर, कुछ नहीं, दूसरा पढ़ लिया आपने तो मतलब समझ लो कि चौथा आधा कंप्लीट ही हो गया आपका, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपने देखा है लास्ट तक और समझ में आया है तो एक बार थम्स अप जरूर करना, कमेंट बॉक्स में कहाँ से देख रहे हैं वो बताना। और अगर आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और नोट्स की जरूरत हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और जो फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, इनके ऊपर भी ऐड हो सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।